हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैक लैब में आपका स्वागत है। आर्डिनो सीरीज़ का यह ट्यूटोरियल नंबर 4 है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्डिनो की डिजिटल आउटपुट्स को हम डिजिटल इनपुट से किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, यह है इसका सर्किट। इनपुट हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 7 पर। ये हमारा इनपुट कनेक्ट रहेगा। यहाँ पे इनपुट पे हमने एक स्विच को कनेक्ट किया हुआ है 5 वोल्ट से, और पिन नंबर 7 से ही एक 10 किलो ओम का रजिस्टर हमने GND से कनेक्ट किया हुआ है। इसे पुल डाउन रजिस्टर बोलते हैं। और आउटपुट हम यूज़ करेंगे पिन नंबर 12 को। पिन नंबर 12 पे एक रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है 330 ओम का, और फिर इसका जो दूसरा एंड है रजिस्टर का वो LED के एनोड पर कनेक्ट हुआ है, और LED का जो कैथोड है वो ग्राउंड पर कनेक्ट है। तो इस तरीके से ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब इसका स्केच देखते हैं। दोस्तों, इसका स्केच जो है, मतलब कोड जो है इसका, वो भी इतना हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे इनपुट जो बटन है हमारा, उसको हमने यहाँ पे पिन नंबर 7 के लिए सेट कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। वो जो आउटपुट है हमारी, वो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है उसके लिए, आउटपुट LED, जो पिन नंबर 12 पे कनेक्ट रहेगा। सेटअप में हमने यहाँ पे 3 काम किए हैं। पहला तो हमने जो हमारा इनपुट पिन है और जो आउटपुट पिन है उन्हें डिफाइन किया है, यहाँ पे उन्हें सेट किया है। ये हम करते हैं पिन मोड से। ये फंक्शन है एक आर्डिनो में। जो इनपुट है उसको हमने इनपुट यहाँ सेट कर दिया, और जो आउटपुट है हमने उसे आउटपुट यहाँ सेट कर दिया। ठीक है, तो हमने इन दोनों पिंस का, डिजिटल पिंस का मोड सेट कर दिया यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे एक काम और किया है, जो हमारा डिजिटल आउटपुट है, आउटपुट LED, उसका हमने लो सेट किया है, ताकि जब ये कोड उसमें अपलोड होगा तो इनिशियली हमारी आउटपुट लो रहे। तो 3 हमने सेटअप में काम किया है। अब लूप में चलते हैं। तो लूप में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे इनपुट पिन है, इनपुट जो बटन है हमारा, उसको हम रीड करेंगे डिजिटल रीड फंक्शन से, और उसे हम सेव करेंगे, मतलब उसका जो स्टेटस है वो सेव करेंगे। एक नया वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, लोकल वेरिएबल बटन स्टेटस। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इफ़ एल्स कंडीशन का भी यूज़ किया है। वो इसलिए यूज़ किया है कि जब हमारा बटन प्रेस्ड है तब हमारी LED ऑन होनी चाहिए, और जब वो बटन प्रेस नहीं है तो LED हमारी ऑफ होनी चाहिए। तो इसमें इफ़ का किस तरीके से हमने यूज़ किया है फंक्शन का, इफ़ बटन स्टेटस इक्वल टू हाई। अगर जो बटन स्टेटस है वो हाई है तो ये आउटपुट को हाई सेट कर देगा, और डिजिटल राइट जो फंक्शन है उससे हाई सेट कर देगा। फिर उसके बाद हमने 10 मिलीसेकंड एक छोटा सा डिले लिया है। अगर बटन स्टेटस हाई नहीं है, ये आता है यहाँ पे एल्स में, अगर हाई नहीं है तो क्या काम करेगा, वो डिजिटल राइट करेगा, आउटपुट को लो सेट कर देगा। मतलब जब हमारा बटन प्रेस है तब आउटपुट हमारी हाई रहेगी, और जब बटन हमारा प्रेस नहीं है तो वो लो रहेगी। और ये हम काम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, इफ़ एल्स की हेल्प से। तो दोस्तों, ये इसका छोटा सा कोड है। चलिए इसको अपलोड करते हैं, फिर देखते हैं कि जो सर्किट है इसका वो किस तरीके से काम करता है। हाँ, तो दोस्तों, ये सर्किट असेंबल कर रखा हमने यहाँ पे। ये आर्डिनो बोर्ड है, ये हमारा ब्रेड बोर्ड है, ये स्विच है जो इनपुट पे कनेक्ट किया है, ये LED है जो हमने आउटपुट पे कनेक्ट की है। चलिए इसमें अब जो स्केच है वो अपलोड करते हैं। ये RxTXS की ब्लिंक हुई तो कोड इसमें अपलोड हो चुका है। चलिए इसको हम चेक करते हैं इसको। जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तो LED मेरी ऑन होनी चाहिए। ये दबाया, LED ऑन हो गई। जब मैं इसे छोड़ता हूँ इस बटन को तो LED ऑफ होनी चाहिए, ऑफ हो गई। दबाया ऑन, थोड़ा ऑफ,
ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो इनपुट पिन को हम यूज़ करके आउटपुट को इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों बहुत ही इजी सर्किट है। तो जब तक हमने इसको दबा के रखा हुआ है तब तक हमारी आउटपुट ऑन है, मतलब हाई है, और जब हम इसे छोड़ देंगे बटन को तब ये आउटपुट हमारी ऑफ हो जाएगी।